लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन इससे पहले कि बेन कुछ और बोलता, मेडिक उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है, जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है और वह चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। अब ये दोनों के दोनों एक ऊंची चट्टान की चोटी पर जाते हैं, जहां से बेन अपनी दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई भी शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक उसे बार बार बेवकूफों की तरह डिस्टर्ब कर रहा होता है और तभी अचानक मेडिक एक तरफ अपनी गन से गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे वहां गोली चलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को, जो यहाँ बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था, उसे गोली लग चुकी है और वह खून से लथपथ पड़ा है। बेन इस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छे से जानता था और अब बेन तुरंत उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो फर्स्ट एड के लिए गाड़ी के पास भाग कर जाता है। वहीं हमें मेडिक को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसीलिए वह तुरंत अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं शायद अब बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। उसका साथी उसे सलाह देता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन अपनी गन से नहीं बल्कि बेन की गन से। और इसके बाद मेडिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। गन की तेज आवाज सुनकर बेन वापस भाग कर आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में अब 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक बड़ी चालाकी से कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और बेन को फंसाने के लिए किया है। और इसके बाद मेडिक उसे लालच देते हुए कहता है कि अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर साल के 3 लाख दूंगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन भी करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। पैसों और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बेन उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस बूढ़े आदमी को वहीं रेत में दफना देते हैं, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। वहां पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है और आराम से अपना मुंह धो रहा होता है। ये बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस सूखे बीहड़ में पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। बेन चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है, जहां पर उसका बैग रखा हुआ है। उसके पास एक छोटा सा गैजेट है, जिससे वह इमरजेंसी मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वह शेरिफ को मैसेज भेजता, यहाँ पर मेडिक उसे पीछे से देख लेता है और तुरंत गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक करार हुआ था, जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने धोखा देकर उस करार को तोड़ दिया। जिसके बाद वह उसके गैजेट को पैरों तले कुचलकर तोड़ देता है। साथ ही गन तान कर कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो। बेन को अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात